हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद जाकिर हुसैन और आप देख रहे हैं जेकेआर टेक्निकल। तो दोस्तों आज की वीडियो हम बताने वाले हैं इन्वर्टर और रिचार्जेबल जो होता है, जो बल्ब जो होता है एसी डीसी का, उसको हम रिपेयर करके आपको दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये नॉर्मल सा फोल्ड है। अगर आपको इस तरह के अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो आपको क्या करना है, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो बल्ब है ये 9 वाट का बल्ब है। ठीक है, एसी डीसी है। और दोस्तों एक बात को हमेशा ध्यान में रखना, ये रखना है कि जब आपको बल्ब जब होल्डर से या आप कहने से जब हाउसिंग से जब बाहर निकाल लेते हैं, ये किट को निकाल लेते हैं बाहर, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बात है कि आप बैटरी को डिस्कनेक्ट करके फिर से आप जो है इसे कनेक्ट कीजिए। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद जो है ना सर, आप इसे जो सप्लाई दीजिए। अब दोस्तों इसमें जो है हम सप्लाई देते हैं, और सप्लाई देने के बाद जैसे कि इसमें दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि डीसी में प्रॉब्लम है और एसी में भी प्रॉब्लम है, तो दोनों में हम प्रॉब्लम को जो है क्लियर करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो पहले हम इसमें जो है कनेक्शन करके आपको पहले प्रॉब्लम देख लेते हैं। ठीक है, तो एक दोस्तों ये हमारा पॉइंट हो गया है, और दूसरा जो पॉइंट है ये है। ठीक है दोस्तों, अगर इसका जो है आप इस बोर्ड का अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप इस प्रकार का जो है बोर्ड का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा सीरीज के बारे में हम थोड़ा सा समझा देते हैं। दोस्तों ये है जो है 10 वाट का है और ये है 100 वाट का है। ठीक है, बल्ब ये 10 वाट का बल्ब है और ये 100 वाट का बल्ब है। अगर दोस्तों आप 9 वाट का अगर आप जो है रिपेयरिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आप है ना 10 वाट का बल्ब लगा करके आप रिपेयरिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उससे ज़्यादा का आप रिपेयरिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पे है ना सर 100 वाट का यूज कीजिए। दोस्तों ये है ना सर फर्स्ट बार हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं ताकि अच्छी तरह से आपको समझ में आए। दोस्तों हम इसी तरह से करके जब ना तब रिपेयर करते हैं। ठीक है, और ये हमारा जो है सीरीज लाइन है, तो सीरीज लाइन में अभी हमने 10 वाट का लगा दिया है। यहाँ पे हम पावर के लिए भी लगा देते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है बल्ब है, और इस तरह से करके यहाँ पे हम लगा देते हैं। ठीक है, सब चीज़ ठीक रहेगा तो यहाँ पे जो है ये बल्ब भी आस्ते आस्ते हल्का ग्लो करेगा। ठीक है, तो सब चीज़ ठीक रहेगा, क्या कि आधा लोड ये ले रहा है, आधा लोड पे ये बल्ब जल रहा है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हम चेक करते हैं। तो देखिए इस तरह से जब हम शॉर्ट यहाँ पे करते हैं तो ये बल्ब जल, और दोस्तों यहाँ पे देखिए कोई बल्ब नहीं जल रहा है। और दोस्तों एक और चीज़ देख लेते हैं, तो यहाँ पे हम ब्रिज के पास शॉर्ट कर रहे हैं तो बल्ब नहीं जल रहा है, इसका मतलब इसका फ्यूज रजिस्टर हमको देखना पड़ेगा। तो हम इसका जो है दोस्तों फ्यूज रजिस्टर जो है हम देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो है फ्यूज रजिस्टर यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा सा फ्यूज रजिस्टर यहाँ पे आपको डैमेज भी दिखता होगा, ये देखिए ये डैमेज है, नीचे की तरफ डैमेज है, ऐसा था तो ये नीचे की तरफ डैमेज है, इसका मतलब ये जो है ख़राब है। और दोस्तों इसे हम मल्टीमीटर से भी हम चेक कर लेते हैं। दोस्तों मल्टीमीटर को आप या है ना से 200 ओम पे भी रख सकते हैं या कंटिन्यूटी पर भी रख सकते हैं। ठीक है, तो हम कंटिन्यूटी पर ही रख करके हम चेक करेंगे। ठीक है, हमें रजिस्टर को ही ओनली चेक करना है, तो हम रजिस्टर को ही चेक करेंगे। तो कोई शो नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो है रजिस्टर वो ख़राब हो चुका है। तो अभी हम 10 वाट पे जो है इसे हम रिपेयर कर रहे हैं, मतलब एक तरफ से जो है इसे चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है हम जो है फ्यूज रजिस्टर हम बाद में भी लगा सकते हैं। दोस्तों हम सिर्फ पॉइंट को ही हम चेंज कर देते हैं, एक पॉइंट को हम चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब ब्रिज के पास हमें लगाना पड़ेगा। तो देखिए एक जो है इस साइड में आप देख सकते हैं, एक ये वाला जो चला गया इस साइड ब्रिज के पास, एक ये वाला जो है रजिस्टर से यहाँ कनेक्ट था। ठीक है, तो अब जो है ये हमारा जो है कनेक्शन, ये देख लीजिए एक बार आप अच्छी तरह से देख लीजिए, इस तरह से देख लीजिए। ठीक है, अब इसे फिर से हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम ये लगा देते हैं, देख लिए लगा दिया। अब दोस्तों यहाँ पे जो है अब बैटरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है हम पहले एसी का सप्लाई चेक कर लेंगे, उसके बाद जो है डीसी में हम देखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम शॉर्ट करके देखते हैं, तो हमारा बल्ब जल रहा है, लेकिन जो है बल्ब नहीं जल रहा है। अब दोस्तों एक बार और जो है, जो ब्रिज का हमने इनपुट साइड चेक किया है, अब जो है आउटपुट साइड चेक कर लेते हैं। ये हमारा आउटपुट साइड है, तो आउटपुट साइड में देख लीजिए
हमारा बल्ब जल रहा है, ठीक है। मतलब जैसे सीरीज बल्ब जल रहा है लेकिन ये नहीं जल रहा है। अब दोस्तों इसमें चेक करना है आपको, कुछ देर तक इसी तरह से रहने देना है, ठीक है। तो दोस्तों कुछ टाइम इसी तरह से रहने देने के बाद आपको क्या करना है, आपको इधर कंपोनेंट को चेक करना है। सबसे पहले चेक करना है, देखिए ये जो हमारे सामने में एक एमओवी लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे एक एमओवी लगा हुआ है, देखिए आउट इनपुट साइड में लगा हुआ है, एमओवी लगा हुआ है, ये देखिए ये एमओवी है। तो दोस्तों इसे जो है हम एक पॉइंट जो है हम निकाल देंगे, ठीक है, काहे कि ये थोड़ा सा हल्का सा गर्म हो रहा है, तो हम इसे हम निकाल लेते हैं, ठीक है। आपको इस तरह से जो है एमओवी के निकाल लेना है, ठीक है, इस तरह से निकाल लेना है। अब दोस्तों अब क्या करना है, तो ये ट्रांसफार्मर भी जो है देख लीजिए यहाँ पे टूटा हुआ है, जहाँ पे यहाँ पे दो आउटपुट निकला हुआ है, एक यहाँ पे पतला वायर भी था यहाँ से और यहाँ पे, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे है ना सा आउटपुट में दो वायर है, मोटे मोटे वायर है, ठीक है, और इधर भी एक पतला सा वायर है, छोटा सा बम पतला सा वायर, ये दिखता होगा आपको ये, और एक जो है यहाँ पे है वायर, मतलब ये दोनों जो है टूटा हुआ है, ठीक है। तो इसे हम बाद में कर लेते हैं, पहले हम जो है ये जो है डीसी का वो सप्लाई हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैटरी को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसी तरह से हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे, अगर ये बल्ब जल गया, हल्का सा ग्लो करेगा, तो समझ लीजिए कि जो डीसी का लाइन है वो सही है। तो दोस्तों इस तरह से जो ग्लो किया है, आपने देखा होगा कि जब हमने बैटरी को जब कनेक्ट किया है तो ये ग्लो हुआ है, ठीक है, देखिए। तो इस तरह से अगर ग्लो हुआ होगा तो समझ लीजिए कि है ना से आपका जो है बैटरी जो है मतलब डीसी का सप्लाई है वो सही है, सिर्फ एसी में ही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसे हम चेक कर लेते हैं एक बार और जो है यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे इसके अंदर में जो ट्रांसफार्मर के अंदर में इसका वायर जो है वो टूटा हुआ है और सोल्डिंग इसमें नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आप क्या लगाए, क्या ये जो है एक तरह से इसका दो ट्रांसफार्मर है, ये देखिए इसके अंदर में दो कॉइल है, एक जो हो गया एसी का कॉइल है और एक जो है डीसी का कॉइल है। दोस्तों डीसी का कॉइल ये मोटा वाला जो आपको दिख रहा होगा, ये मोटा वाला है, ये डीसी का कॉइल है, इसलिए कि इसका कॉइल का जो है यहाँ पे देखिए ये कितने पिन वाले हैं, ये 5 पिन वाले, इधर देखिए 1 2 3 और 1 2, मतलब ये टोटल 5 पिन है, ठीक है इसमें। तो दोस्तों इस इधर जो है इस साइड का और इस साइड का जो है वायर टूटा हुआ है और ये वाला लगा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले एक कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब दोस्तों अगर इस तरह से अगर नहीं मिल रहा है आपके पास, तो आपको क्या करना है, एलईडी ड्राइवर लेना है। इस तरह से आपको एलईडी ड्राइवर लेना है और एलईडी ड्राइवर में ये देखना है, ये ड्रम कॉइल, तो ये देखिए ये यहाँ पे देखिए एमएच का है, 5 एमएच का है, 0608 का है, देख लीजिए ये ड्रम कॉइल है। दोस्तों आपको क्या करना है, इसे जो है आपको लगा लेना है। इससे पहले इसमें जो है वायर कुछ जंपर कर लेते हैं, मतलब जोड़ लेते हैं ताकि वहाँ पे हम कनेक्ट कर सके। तो इस तरह से कुछ वायर को जो है कनेक्ट कर लेना है ताकि जो है आप इसे आसानी से जो है। और दोस्तों आपको ड्रम कॉइल को पहले मल्टीमीटर से कभी भी चेक कर लीजिए, अगर ड्रम कॉइल सही है तभी यूज करें, अगर ड्रम कॉइल ख़राब है तो आप उसे ना यूज करें, नहीं तो आपको ये काम नहीं करेगा, ठीक है। देखिए हमारा जो वायर टूटा हुआ है यहाँ से और यहाँ टूटा हुआ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ टूटा हुआ है, ये वाला जो है ड्राइवर का जो लेग है ये फॉल्स लेग है, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर के कभी भी जब गौर से देखेंगे तो उसमें एक दो जो होता है वो फॉल्स होता है, तो वो आप लेग को ना जोड़े, सिर्फ ये और इसे ही जोड़े, ठीक है। तो हम जोड़ लेते हैं उसको और उसको जोड़ लेते हैं, दोनों को हम जोड़ लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आपको जो है कनेक्शन कर लेना है। देखिए हमारा जो है लेग इधर का टूटा है और एक इस साइड का टूटा है, ठीक है, नीचे का। तो यहाँ पे जो है हमने कनेक्शन कर लिया। फिर से एक बार जो है इसे हम चेक कर लेते हैं। तो एसी का भी हम लाइन यहाँ पे हम सप्लाई दे देते हैं, क्या कि हमने एक जो है एमओवी का वायर को हमने निकाल दिया है, इसलिए निकाल दिया कि वो गर्म हो रहा था, तो वो हम इसे निकाल दिए हैं। अब जो है हम इसे कनेक्शन करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है हमारा जलने लगा है। तो अब दोस्तों जो है यहाँ पे हम जो है डीसी का सप्लाई दे देते हैं। और दोस्तों एक और बात बताते चले, अगर डीसी में दोस्तों अगर वायर को उल्टा अगर लगा देते हैं तो आपको इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। आपको दूसरे ड्राइवर में दिखा देते हैं, ये देखिए ये है डीसी का आईसी है,
देख लीजिए ये डीसी का आईसी है दोस्तों। ये डीसी का आईसी देखिए ये ख़राब हो चुका है। ये उल्टा लगाने से होता है या है ना सर, आप इसे जो है आप बिना बैटरी का एसी में लगा रहे हैं और ऊपर से शॉर्ट आउट कर रहे हैं कहीं पे, या जंपर उम्पर कर रहे हैं, तो इस तरह का प्रॉब्लम होता है। तो दोस्तों हम इसीलिए हम कहते हैं कि दोस्तों कभी भी अगर आप है ना रिपेयरिंग करते हैं तो बैटरी का जो कनेक्शन है उसे यहाँ से वायर को काटे मत, ठीक है, कभी मत काटिए। नहीं तो है ना क्या होगा कि कभी उल्टा अगर इसके अंदर में कनेक्शन हो गया तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। ये हमारा कनेक्शन हो चुका है और उसके बाद जो है यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए जब यहाँ पे हम टच करते हैं तो हमारा बल्ब देखिए ग्लो होने लगता है, ठीक है। अब जो है हम डायरेक्ट इसे जो है अब लगाते हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ हमारा बल्ब जल रहा है और यहाँ हमारा सीरीज बल्ब भी आपको दिख रहा होगा कि जल रहा है। इसका मतलब जो है ये सही है। और कुछ टाइम इसी तरह से जलाने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, कुछ टाइम इसी तरह से आपको जला लेना है। जलाने के बाद आपको क्या करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे जो ड्रम कॉइल लगाया था, ये जो ड्रम कॉइल लगाया था इसको पहले आपको चेक कर लेना है ये गर्म हो तो नहीं रहा है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा भी गर्म नहीं हो रहा है। और उसके बाद जो है आपको इस साइड का भी आउटपुट का जो है एमओवी है वो उसे भी चेक करना है। क्या कि इनपुट साइड का एमओवी है उसको आप बाहर निकाल दीजिए। क्या कि जब रीजन होता है हम बता देते हैं वो क्यों इस तरह से आपको निकालने के लिए हम बोल रहे हैं। दोस्तों ये जो रजिस्टर है ये रजिस्टर फ्यूज होता है, इसी के कारण होता है फ्यूज, ठीक है, ये रजिस्टर। तो दोस्तों ये जब करंट को ब्लॉक कर देगा तो ये रजिस्टर जो है फ्यूज रजिस्टर ये ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों अगर ये ख़राब हुआ तो समझ लीजिए कि फ्यूज रजिस्टर भी ख़राब हो गया। तो यहाँ पे आप जो है इसे चेंज भी कर सकते हैं या आप इस लेग को हटा करके आप सिर्फ इसे चेंज कर सकते हैं, इसे चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों प्रोटेक्शन की बात रह गई कि आप है ना प्रोटेक्शन के, तो उसके लिए ये एक और MOV भी है और ये जो है पॉलिस्टर कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो है ना से इस MOV को है ना हम यहाँ पे लगा दे तो यहाँ से उखाड़ करके आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हाँ इससे अगर आप हटा देते हैं, अगर ये रहने देते हैं तो अगर दोस्तों अगली बार जो दिक्कत करेगा तो आपको डायरेक्ट ये अगर करंट को ब्लॉक करेगा तो आपका जो है ब्रिज वो ख़राब हो जाएगा। जैसे कि इसके बीच में जो ब्रिज आता है ये वाला जो ब्रिज आता है ये आपको ख़राब हो जाएगा, इसलिए कि MOV यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है MOV, ठीक है। तो जब यहाँ पे करंट को ब्लॉक कर देगा तो लोड सबसे ज़्यादा इसी पे पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए है ना सर आप है ना से MOV अगर आप निकालते हैं इस तरह से निकालते हैं तो यहाँ पे एक और MOV लगा सकते हैं या इसी को निकाल करके यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। तो इसे दोस्तों हम रजिस्टर को चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो रजिस्टर है ये रजिस्टर जो है 68 ओम का रजिस्टर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 वाट में है। 68 ओम का रजिस्टर 1 वाट में या हाफ वाट में भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसे लगा लेते हैं। और दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर इसे शेयर कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है आपको जैसे निकाले उसी तरह से रजिस्टर को लगा देना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमने ये वाला निकाला था, ये वाला जो है इस साइड में जो ब्रिज के साइड में जो वायर को हमने लगा दिया था वो उसे निकाल करके हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। अब दोस्तों जो है हमारा सर्किट कंप्लीट है। अब एक बार जो है इसे हम चेक करने के लिए यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं पहले। तो ये देखिए ये काम कर रहा है। अब जो है इसे AC में लगाते हैं। तो दोस्तों जब हम इसे जलाएंगे तो ये आधा इसलिए जलेगा कि ताकि ये जो लोड लेता है इसलिए ये आधा जलेगा, ठीक है। ये देखिए ये आधा जल रहा है। आज अगर इसी तरह से अगर जो है हम इसे निकाल लेते हैं, ठीक है, तो ये बल्ब बंद हो गया, ठीक है। अब मेन लाइन में जो है हम इसे लगा करके एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से ये काम करेगा। और दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आया अच्छी तरह से तो डिस्क्रिप्शन में जो मेरा नंबर रहेगा वहाँ से आप हमसे बात भी कर सकते हैं। और दोस्तों एक और बात, अगर है ना से अगर आपको दिक्कत होता है तो ज़रूर आप हमें कमेंट कीजिए कि आपको कहाँ पे क्या दिक्कत है। वो अगर समझ में नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर रहेगा, उस पर जो है आप एक वीडियो बना के मेरे पास मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। हम आपको ज़रूर आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर इसे शेयर कीजिए।